आजकल सनी देओल बड़ी चर्चा में है। आखिर अभी अभी उन्होंने अपने बड़े बेटे करण की मुंबई में बड़ी धूमधाम से शादी जो की है। करण देओल की शादी से बहुत सारी बढ़िया बढ़िया फोटोज और वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिनके बारे में हम ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुके हैं। पर इस शादी में हर जगह एक ही सवाल फैंस ने देओल परिवार से पूछा था, और वो था कि करण देओल की शादी में क्यों हेमा मालिनी और उनके परिवार से कोई भी नहीं आया। वेल एक्सपेक्ट तो उन्हें सभी कर रहे थे, लेकिन ना ही धर्मेंद्र जी की दूसरी वाइफ हेमा मालिनी कहीं दिखी और ना ही उनकी बेटियां यानी कि ईशा और अहाना। तो चलो अब जब इन पर बात हो ही रही है तो आज बात कर ही लेते हैं धर्मेंद्र जी के बड़े बेटे सनी देओल और हेमा मालिनी के भी रिश्ते के बारे में। तो सनी देओल के अफेयर्स, करियर, फिल्म पर बातें तो हम अक्सर करते हैं, लेकिन आखिर उनकी अपनी सौतेली माँ यानी कि हेमा मालिनी के साथ कैसा रिश्ता है, इस पर शायद बहुत लोग नहीं जानते। तो जब धर्मेंद्र जी ने हेमा मालिनी से शादी की थी तो सनी देओल की मॉम प्रकाश कौर के साथ वो ऑलरेडी मैरिड थे, ये सभी को पता है। ऐसे में सबको लगता है कि सनी देओल हेमा मालिनी को बिल्कुल पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। हेमा मालिनी ने खुद अपनी बायोग्राफी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में इसके बारे में बात की थी और बताया था कि देओल परिवार के साथ उनका कैसा रिश्ता है। इस बायोग्राफी में हेमा मालिनी ने सनी देओल के साथ अपनी फर्स्ट मीटिंग का भी किस्सा बताया था। तो सनी देओल को हेमा मालिनी से धर्मेंद्र जी ने नहीं बल्कि किसी और ने मिलवाया था। जी हाँ, हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि उनकी एक फिल्म आई थी बहुत साल पहले, दिल आशना है। इस फिल्म में एक सीन था जिसमें प्लेन का सीन शूट होना था, और इस फिल्म की शूट से कुछ दिन पहले ही उसके पायलट की डेथ हो चुकी थी। मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में हेमा मालिनी डायरेक्टर बनने वाली थी। और रही बात इसकी एक्ट्रेस की, तो इसकी एक्ट्रेस थी डिम्पल कपाड़िया, और उस टाइम भी डिम्पल कपाड़िया सनी देओल की बहुत अच्छी दोस्त थी, जो बाय द वे आज भी है। तो सनी देओल से डिम्पल कपाड़िया ने एक बात शेयर की कि उस पायलट के मरने के बाद से वो बहुत डर गई थी और टेंशन में आ गई थी, और ये बात जब सनी देओल को पता चली तो वो डायरेक्टली दिल आशना है के सेट पर पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने डायरेक्टर हेमा मालिनी से खुद जाकर बात की थी। वही बात थी जहां पर हेमा मालिनी पहली बार उनसे मिली थी और वहां पर उन्हें भरोसा दिलाया था कि डिम्पल कपाड़िया बिल्कुल सेफ रहेंगी। तो इसी तरह से हुई थी हेमा मालिनी और सनी देओल की पहली मीटिंग। धर्मेंद्र जी से शादी के बाद हेमा मालिनी ने देओल से काफी दूरी बनाए रखी है। इस पर भी उन्होंने एक बार बात खुलकर की थी। एक बार एक इंटरव्यू में इस पर बात करते हुए हेमा मालिनी ने कहा था कि उन्हें धर्मेंद्र से पहली नजर में ही प्यार हो गया था, यानी कि लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, लेकिन इस वजह से वो किसी की भी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। धर्मेंद्र से शादी करने के बाद उन्होंने उनकी फर्स्ट वाइफ और उनके बच्चों की जिंदगी में कभी भी दखल अंदाजी नहीं की। उन्होंने बताया कि मैंने धर्मेंद्र से शादी जरूर की थी, लेकिन उनके पहले परिवार से उन्हें कभी भी दूर नहीं किया था। बात करें अब सनी देओल और हेमा मालिनी की, तो मथुरा से सांसद रही हेमा मालिनी का 2015 में कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उनके फेस पर बहुत गहरी चोट आई थी। फिर बाद में हेमा मालिनी ने अपनी बुक लॉन्चिंग के मौके पर ही इस पर बात करते हुए सबको बताया था कि जब भी जरूरत होती है सनी देओल धर्म जी के साथ हमेशा मौजूद रहते हैं। जब मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था तब भी सनी देओल उनसे सबसे पहले मिलने पहुंचे थे, और वो सच में टेंशन में भी थे। सनी देओल के सिर्फ हेमा मालिनी के साथ ही नहीं बल्कि उनकी बेटियों से भी अच्छे रिलेशंस रहे हैं। धर्मेंद्र जी से शादी के बाद हेमा मालिनी कभी उनके घर तक नहीं गई थी, लेकिन उनकी बड़ी बेटी ईशा जरूर एक बार अपने चाचा की तबीयत पूछने धर्मेंद्र के घर गई थी। ईशा देओल ने एक बार इस पर बात करते हुए खुद ही एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपने बीमार चाचा को मिलना चाहती थी, तो उन्होंने सनी भैया यानी कि सनी देओल को बताया और उन्होंने उनकी मीटिंग अरेंज कराई थी। हैरानी की बात यहाँ पर क्या है कि जब हेमा मालिनी और उनके परिवार के साथ सनी देओल के इतने अच्छे रिलेशंस रहे हैं, इतने कॉर्डियल रिलेशंस रहे हैं, तो सनी देओल के बेटे की शादी में ये लोग क्यों नहीं पहुंचे? वैसे इसका रीजन हो सकता है कहीं ना कहीं ये भी हो कि आज तक हेमा मालिनी कभी भी धर्मेंद्र जी की पहली वाइफ यानी कि प्रकाश कौर से नहीं मिली, तो शायद इस मीटिंग को वो इसलिए भी अवॉइड करना चाहती थी, और शायद यही रीजन है कि उन्होंने ये वेडिंग इवेंट्स को भी मिस किया। खैर, असल बात तो हम नहीं जानते और शायद ना ही कभी हम जान पाएंगे, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि करण देओल की शादी पर मस्ती खूब हुई है, और वो हमें शादी की फोटोज और वीडियोस को देखकर साफ पता चल रहा है। इसके साथ गाइस अभी के लिए इतना ही। क्या सनी देओल और हेमा मालिनी के ऐसे बॉन्ड के बारे में आप लोग पहले जानते थे? अगर जानते थे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या क्या पता था। बाकी इसी तरह के हर एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़े अपडेट के लिए देखते रहिए ENT लाइव।